हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम। इससे पहले मैं टैली ERP 9 की वीडियोस बनाती थी। अब टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम आ चुका है, तो मैं आपको बताऊंगी टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि टैली में वर्क करने के लिए बगैर अकाउंट की कोई एंट्री नहीं है। जब तक कि आप अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं तो टैली में वर्क करना असंभव है। तो टैली में वर्क करने के लिए इससे पहले मैं अकाउंट की कुछ डिटेल्स आपको बताई थी, जैसे अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट, उसके कुछ रूल्स वगैरह, एंड देन टैक्सेस कैसे इंक्लूड किए जाते हैं, GST, IGST, CGST, TDS, VAT, इन सब चीजों के बारे में। तो ये अगर आपको टैली में कोई वर्क करना है तो बगैर अकाउंट, बगैर टैक्स का कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करें। तो आइए हम टैली ओपन करते हैं। टैली ERP 9 में हमारी कंपनी तुरंत ओपन हो जाती थी। सॉरी, टैली ERP 9 की विंडोज तुरंत ओपन हो जाती थी, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लगभग 2 मिनट का टाइम लगता है टैली प्राइम को ओपन होने में। इसका लुक भी कुछ अलग है टैली ERP 9 से। जैसे कि देख रहे हैं, हमारा ये टैली प्राइम का एक विंडोज ओपन हो रखा है। बिल्कुल नया विंडोज है। तो आइए हम जाने टैली प्राइम में क्या क्या नया है। तो यहाँ कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, जो कि हम कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे और कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जा सकते हैं, या फिर हम माउस क्लिक करके भी यहाँ से जा सकते हैं। एंड यहाँ यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आप टैली ERP 9 में वर्क कर रहे होंगे, वहां पे आपकी ढेर सारी कंपनियां क्रिएट हो रखी होगी, ढेर सारे वर्क आप उसमें अनेबल कर रखे होंगे, तो आप उन सब फाइल्स वगैरह को टैली प्राइम में यूज कर सकते हैं आप अपनी लाइसेंस डीएक्टिवेट करके। अगर आपकी लाइसेंस बाय द वे वहां टैली ERP 9 में बनी हो तो, या फिर अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करके टैली प्राइम में न्यू लाइसेंस ओपन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन टैली में वर्क करने के लिए मैं यहाँ अभी फिलहाल आप लोगों को एजुकेशनल मोड पे जाके टैली में वर्क करना बताऊंगी कि टैली में वर्क कैसे किया जाता है। तो यहाँ हम माउस से क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से T प्रेस करके भी आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक न्यू विंडोज यहाँ ओपन हो रखी है। तो आइए हम पहले इस विंडोज के कुछ डिटेल्स जान लें। जैसे कि यहाँ पहले हमारा जो टैली ERP 9 की विंडोज ओपन होती थी, तो यहाँ पे हमारा टैली 9.1 लिखा होता था, जो कि यहाँ टैली प्राइम है। और ये टैली प्राइम अब टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो कि हमने एजुकेशनल मोड यहाँ ओपन कर रखा है। तो यहाँ EDU आ गया, ये मैनेज वगैरह। कंट्रोल के कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारी न्यू कंपनी यहाँ से क्रिएशन होती है। हम इसके बारे में जान ले। जैसे कि यहाँ अगर हमें कोई नई कंपनी बनानी है, क्रिएट कंपनी, अल्टरेशन, अगर कंपनी में कुछ चेंजेस वगैरह करना है, उसमें मान लीजिए कुछ गलतियां हो गई है जिसे हमें वापस से सुधारनी है, तो कंपनी में हम अल्टरेशन कर सकते हैं। एंड जो चेंज करना है, कंपनी दूसरी कंपनी बनानी है, और तो हम पुरानी वाली कंपनी लेकर के उसमें जो चेंजेस वगैरह होगा वो करके भी हम कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हमने जो कंपनी बना रखी है जिसमें हमें वर्क करना है, वो कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम कंपनी को बंद कर सकते हैं, शट कंपनी। तो कंपनी में कुछ भी चेंजेस करने के लिए हमें कीबोर्ड से F3 प्रेस करने होंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हमें Alt प्लस F3, कंपनी बंद करने के लिए Ctrl प्लस F3।
इसी तरह ये हमारा ऑनलाइन एक्सेस है, जो कि टैली ERP9 में ये ऑप्शंस नहीं आते थे। मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी थी कि टैली प्राइम में कुछ न्यू ऑप्शंस हैं जो कि टैली ERP9 में नहीं थे। तो यही हमारा ऑनलाइन एक्सेस वगैरह, कनेक्ट, रिमोट एक्सेस, ब्राउज एक्सेस, और ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो तो टैली ERP9 में भी थी। फीचर्स, F11 अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन फीचर्स। तो फीचर्स सॉरी तो फीचर्स की इन डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। ये सेक्रेटरी एंड टैली वॉल्ट ऑनलाइन एक्सेस। ये हमारा कंट्रोल Y प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो डाटा पे आएंगे, जहां से कि हम अगर हमने किसी फाइल में टैली की कोई कंपनी बना रखी है या फिर कोई फाइल क्रिएट कर रखे हैं, वहां से हम अपनी डाटा को बैकअप, रिस्टोर और स्प्लिट कर सकते हैं। डाटा पाथ है हमारा कॉन्फ़िगरेशन में। एंड कंट्रोल Z से एक्सचेंज, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे डाटा स्कैनरेशन करना। एंड यहाँ कंट्रोल G गो टू में यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारी जो कंपनी ओपन हो रखी होती है वहाँ ये इसका कंपनी का नाम होता है। जैसे हमारी एक कंपनी यहाँ पे ओपन हो रखी है आकृति प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हमारा कंपनी का नाम है। यहाँ हमें कोई कंपनी सर्च करनी हो तो सर्च बार में हम कंपनी का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। और ये हमारा लिस्ट ऑफ रिपोर्ट है, यहाँ से हम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर एंड क्रिएट मास्टर्स एंड अल्टर मास्टर एंड एक्सपेंड ऑल्सो मोर। यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ कॉमन रिपोर्ट्स ऑलरेडी क्रिएट हो रखे होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक बुक, डे बुक, लेजर बुक, स्टॉक समरी, ट्रायल बैलेंस वगैरह, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, मास्टर एंड वाउचर स्टैटिक्स, स्टॉक क्वेरी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट, रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट्स, बैंकिंग यूटिलिटीज, लेजर रिपोर्ट, ग्रुप रिपोर्ट, वाउचर रिपोर्ट, रजिस्टर्स, स्टॉक आइटम रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट, डाटा एनालिसिस रिपोर्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट। कंपनी, जाहिर सी बात है कि हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के वक्त हमें ये सब ऑप्शंस बार बार अनेबल डिसेबल करने होते हैं। तो इन सब चीज की, गुड्स की, थिंग्स की बहुत ज्यादा हमें नीड होती है। और आगे हम आते हैं कंट्रोल O। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम कंपनी इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारी पहले से डाटा वगैरह है, आप वहां से टैली ERP9 में जो आपने डाटा क्रिएट कर रखे हैं वहां से कोई भी फाइल वगैरह इंपोर्ट करके टैली प्राइम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट में कुछ ऑप्शंस आते हैं मास्टर्स के, ट्रांजैक्शंस के, जो बैंक डिटेल्स हो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो। एक्सपोर्ट्स में, अदर्स में जा करके कोई फाइल में अगर हमें वो डाटा एक्सपोर्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। यह हमारा ईमेल वगैरह जो भी है, अदर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड देन प्रिंट। हमें यहाँ से कंट्रोल P प्रेस करने पे कंपनी की जो प्रिंट होती है वो हम निकाल सकते हैं। जो डिटेल्स हमें देनी है किसी को बाय पेपर, तो हम यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं। अगर ईमेल से भेजनी है तो हम यहाँ ईमेल डाल के भेज सकते हैं। ये हमारा F1 यानी कि हेल्प। कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे तो टैली प्राइम में जो हमें हेल्प चाहिए होती है वो यहाँ से मिलती है। तो टैली में हेल्प के लिए हम Ctrl+F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ से व्हाट्स न्यू, क्या नया है, क्या अपग्रेड करना है, क्या टैली का शॉप है, वो सब जान सकते हैं। और ट्रबल शूटिंग में यहाँ एक आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी डिटेल्स जान पाएंगे। एप्लीकेशंस, इवेंट लॉग, रिपेयर, रीइंस्टॉल एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशंस को हमें रीइंस्टॉल करना है तो हम कर सकते हैं, अगर रिपेयर करना है तो कर सकते हैं, माइग्रेट करना है तो कर सकते हैं। अब आती है सेटिंग की बारी। सेटिंग में क्या है, ये छोटे से आइकन पे क्लिक करके हम देखेंगे। लाइसेंस सेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज, कंट्री सेटिंग कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी। लाइसेंस में हम
क्या कर सकते हैं, मैनेज लाइसेंस कर सकते हैं और मैनेज अकाउंट, अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं और लाइसेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। लैंग्वेज कंट्री में हम डिस्प्ले लैंग्वेज कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से के प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो हम डिस्प्ले का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश, मराठी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज आप जिस देश में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ की कंट्री अगर आपने सिलेक्ट कर रखी है तो आपको यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज करने होते हैं। डाटा एंट्री की भी जो लैंग्वेज होगी, अगर आप कंपनी में कोई किसी भी चीज की एंट्री कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस W से आप वो लैंग्वेज डाटा एंट्री की चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम इससे बाहर आते हैं। यहाँ जैसे हमने क्लिक किया डाटा एंट्री पे, जो भी हमारा लिस्ट ऑफ लैंग्वेज जिस स्टेट में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ का भाषा आप यूज कर सकते हैं, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी वगैरह जो भी है, तेलुगु वगैरह। एंड देन हमें इस विंडोज से वापस बाहर जाने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करनी होती है, जिससे कि हम बाहर वापस चले जाएं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कंपनी क्रिएट कैसे की जाए। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम आएंगे कीबोर्ड से, या तो कंट्रोल के प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ माउस ले जा करके कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे इंग्लिश है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से हम क्रिएट पे जाकर के न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ मान लीजिए हम कंपनी का नाम दे रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनी, एंड देन हम नीचे आने के लिए कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम माउस से भी क्लिक करके नीचे आ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आपकी कंपनी की कोई निक नेम हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको कंपनी की जो ये फाइल्स है, अगर आप इसे कहाँ सेट करना चाहते हैं, हमारी ये सी यूजर्स पब्लिक में सेट वो अपलोड होगी फाइल। अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, बी ड्राइव में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और कंपनी की जो एड्रेस होगी वो हम डाल देंगे कि आपकी कंपनी कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग कर रही है, उसका वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वो सब हम जो भी कंपनी की डिटेल्स होगी वो हम डालते जाएंगे। और जिस स्टेट में आप वर्क कर रहे हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ स्टेट के कुछ लिस्ट आ जाते हैं, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर न्यू स्टेट में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि आप कोई नया स्टेट है जिसकी लिस्ट इसमें नहीं है, तो आप वो यहाँ पे लिख के खोज सकते हैं। जैसे हमारा स्टेट बिहार है तो हमने सिलेक्ट कर लिया और इंटर प्रेस करेंगे। कंट्री बाय डिफॉल्ट हमारी इंडिया आ जाती है। अगर आपकी कोई अलग कंट्री है तो आप वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज में चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है आपकी कोई, आप जहाँ से वर्क कर रहे हैं उस कंट्री का नाम, तो आप यहाँ न्यू कंट्री में जा करके वहां से नाम दे सकते हैं कंट्री की। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो हमारी डिटेल्स वगैरह होती है, टेलीफोन नंबर वो डाल देंगे, पिन कोड जो हमारा होगा वो हम डालेंगे, जो हमारा मोबाइल नंबर होगा, टेलीफोन नंबर होगा हमारी, वो सब हम डालेंगे। कंपनी की जो आपकी होगी या फिर आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं वहाँ का टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या फिर कोई आपको लिस्ट मिला है कंपनी का, ये इस कंपनी, तो उस लिस्ट में सब कुछ दिया रहता है, पूरी डिटेल्स आप वो डालते जाइए, आपकी कंपनी क्रिएट होती जाएगी। जो भी आपका ईमेल वगैरह है वो सब आप डाल दीजिए।
जो आपकी वेबसाइट होगी आपकी कंपनी की वो डाल दीजिए। इस तरह से एंड देन आप इंटर प्रेस करके आगे बढ़िए। आपकी जो फाइनेंशियल ईयर जो आपका होगा, जिस साल का आप ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस साल का डेट डाल दीजिए। बुक्स ऑफ बिगनिंग फ्रॉम, कब से आप कंपनी शुरू कर रहे हैं या फिर कब से कंपनी की लिस्ट तैयार करना है वो डेट डाल दीजिए। और ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमने बिहार और इंडिया कंट्री सिलेक्ट किया था तो ये करेंसी का सिंबल इस टाइप का आ जाएगा। अगर हमने यहाँ कंट्री कोई अलग सिलेक्ट की होती तो करेंसी हमारा अलग होता। एंड देन हम इंटर प्रेस करके ये एक्सेप्ट का एक बॉक्स आता है, या तो यहाँ यस पे क्लिक कीजिए माउस से, या फिर इंटर प्रेस करके हमें इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली ERP9 में उतना करते ही हमारी न्यू कंपनी क्रिएट हो जाती थी, बट यहाँ पे जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया कंपनी का पूरा डिटेल्स डाल के, तो हमारे यहाँ कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक बॉक्स आता है, जिसमें अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है, मेंटेनेंस अकाउंट यस रखता है, अनेबल बिल वाइज एंट्री ये भी हमारी यस रहेगी, मेंटेनेंस इन्वेंट्री सिस्टम ये भी हमारा यस रहता है, इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री आपको चाहिए कंपनी में तो वो भी सही करनी होंगे, टैक्सेशन में जो वर्क करना है GST तो यस, TDS अगर दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए। एंड देन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ शो मोर फीचर्स, और भी कुछ फीचर्स आपको कंपनी में देने हैं तो यहाँ से ऑप्शन डाल सकते हैं। फिर उसको जब हम इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे GST की डिटेल्स आती है। अगर आपको आपके कंपनी के बॉस ने कहा कि GST की ये सारी डिटेल्स आपको कंपनी में देनी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए स्टेट, कहाँ आपको ये बिल भेजने हैं, वहाँ का रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन टाइप जो होगा रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है वो डाल दीजिए, एक्सेस ऑफ अदर अल्टरनेटिव वो डाल दीजिए, एंड डेट डाल दीजिए आप अपना, और GST का कुछ नंबर होता है GST UIN नंबर वो डाल दीजिए। आपको GSTR मंथली लेना है या क्वार्टरली लेना है वो आप डाल दीजिए, और ये बिल अप्लीकेबल करना है तो यस, अप्लीकेबल फ्रॉम जो डेट होगी वो डाल दीजिए, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट गुड्स वैल्यू या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू जो सिलेक्ट करना वो करके, वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने किस तरह की कंपनी, आपके बॉस ने किस तरह की कंपनी क्रिएशन करने को बोला है या फिर आपकी कंपनी किस टाइप की है। और ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है, जो इतने आपकी कंपनी एक्सेप्ट करनी है वो दे दीजिए, अप्लीकेबल इंटर प्रेस करके आगे बढ़िए। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे कितना से कितना तक का देना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ 50,000 लिखी रहती है, बट वो आपकी कंपनी की जितनी होगी आप वो डाल सकते हैं। अनेबल टैक्स लायबिलिटीज एंड एडवांस रिसिप्ट, टैक्स की जो रिसिप्ट वो एडवांस देने हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिजर्व चार्जेस, कुछ भी टैक्स की जो लायबिलिटीज दायित्व होती है उस पर कोई रिजर्व चार्जेस देने हैं तो वो भी आप यहाँ यस करना है तो कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। एंड GST रेट में जो आपको डिटेल्स डालने होते हैं, जैसे 9%, 10%, 18%, 28%, जैसे कि मैंने आपको GST का स्लैब रेट बताया था, कौन सा प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप यहाँ पे GST रेट की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो आपको ये डालना है तो यस कीजिए, नहीं डालना है तो नो रहने दीजिए। अनेबल GST क्लासिफिकेशन जो करना कर दीजिए, और इसे हम कंपनी को इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब फिर एक न्यू ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कंपनी सक्सेसफुली करनी है या फिर और कोई चेंजेस वगैरह करना है, नहीं तो आप इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करके आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लीजिए। तो टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करने में बहुत ही आसानी होती थी, बट टैली प्राइम में कंपनी क्रिएशन में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ 2-3 न्यू विंडोज ओपन हो जाते हैं और सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके यहाँ डालने होते हैं।
टैली ERP9 में हम तो बीच में भी कोई किसी भी चीज की लेजर्स क्रिएट कर लेते थे। अगर कंपनी में कोई अल्टरेशन करना है तो वो अल्टर की प्रेस करके अल्टरेशन कर लेते थे। तो इस तरह से हमारी ये कंपनी फाइनेंशियल कंपनी ओपन हो गई है। तो इससे के आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी जब हम ओपन किए हैं तो इसके क्या क्या फीचर्स अपग्रेड करने होंगे और किस तरह से हमें कंपनी में वर्क करना होगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है हमारे इस वीडियोस में तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।